दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है वो आप में से उन भाइयों के लिए जो कि कतर में फैमिली वीज़ा पर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा जो कि MOI कतर की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अबू समरा बॉर्डर में अगर कोई आदमी अबू समरा बॉर्डर के जरिए बाहर जाना चाहता है तो यहाँ पर मेट्रास 2 के जरिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने ट्रैवल को और भी आसान बना सकता है। दूसरे अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अहमद बिन अली स्टेडियम है। यहाँ पर आप लोगों को जो एक फुटबॉल मैच होता हुआ नजर आएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने में वीडियो प्ले करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फाइन है जो कि फुटबॉल मैच को देखने के लिए आए हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पर अचानक जो है फिलिस्तीन के हक में नारेबाजी शुरू कर दिया और इसका यहाँ पर जो कमेंटेटर है वो भी फिलिस्तीन के हक में यहाँ पर जो है जोरदार यहाँ पर बातचीत अपनी तरफ से रख रहा है। ये सारे दर्शक इस अंदाज में बैठे हैं कि यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा आप लोगों को बना हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो आप लोगों को पिक्चर नजर आ रहा होगा ये गजा की तस्वीर है जहां पर खाना दिया जा रहा है फिलिस्तीन के यानी गजा के लोगों को जो कि वहां पर भूखे हैं, ऐसे लोगों को वहां पर खाना दिया जा रहा है और ये काम कतर चैरिटी की मदद से किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को कतर चैरिटी वाले खाना का पैकेट लिए हुए वो लोगों के पास जाकर खाना को पहुंचा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कतर चैरिटी वाले किस तरह खाने के पैकेट को वहां के बच्चों को और लोगों को तकसीम कर रहे हैं। कतर चैरिटी की तरफ से मजीद मदद की अपील की गई है ताकि वहां के लोगों की मदद की जाए और वो लोग फिर से नॉर्मल जिंदगी को जी सके। जबकि ये जो वीडियो है ये कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बाहर की वीडियो है। जुमा के बाद एक बार फिर से वहां पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। लोगों के अंदर में कितना जोश और जज्बा देखा जा रहा है। यहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो आप इनकी नारेबाजी को सुनकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर में कितना जोश और जज्बा भरा हुआ है। ये सारे लोग फिलिस्तीनी भाइयों के लिए उनके साथ में हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम चलते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को देख सकते हैं जो कि आल सानी फैमिली में एक जगह शादी हो रही थी, तो यहाँ पर ये जो है शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ आप लोग आगे में देखेंगे कि इन लोगों की शादी जो वहाँ पर क्या रीति रिवाज होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो लोग अपने मखसूस अंदाज में किस तरह एंजॉय करते हैं, किस तरह वहाँ पर जो है अपने कल्चर को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लोग किस तरह ढोल के साथ में, ढोल तो नहीं इसको कह सकते हैं, इसको दफ बोला जाता है, तो दफ बजा करके वो लोग किस तरह जो है अपने कल्चर को दिखाते हैं। यहाँ पर अपने हाथ में जो हथियार को उठा करके वो लोग इस तरह खुशी मनाते हैं शादी के मौके पर, या उन लोगों का कोई भी फंक्शन होता है, खुशी वाला फंक्शन होता है, तो वो लोग इस तरह का करतब वो लोग दिखाते हैं। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है वो आप में से उन भाइयों के लिए जो कि कतर में फैमिली वीज़ा पर रहते हैं और इकामा बनवा करके रहते हैं, विजिटर्स के लिए नहीं बल्कि इकामा वालों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है वो ये कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि वहाँ पर फैमिली वीज़ा में रहते हैं उनके पास में काम का वीज़ा नहीं है, वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से लेबर मार्केट में जोड़ने के लिए ऐसे लोगों को एक जो है सिस्टम बनाया जा रहा है। तो अब आप में से जो लोग फैमिली वीज़ा पर रहते हैं, इकामा बनवा करके रहते हैं, तो ऐसे लोग अगर चाहें तो लेबर मार्केट से लिंक करके वो लोग दूसरी जगह काम भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है कंपनी वालों के लिए भी, क्योंकि कंपनी वालों को दूसरी जगह जो है कतर के बाहर से लोगों को मंगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और मेहनत पड़ती है, लेकिन जो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो सिस्टम लाया जा रहा है इससे कंपनी वालों को भी बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन है जो कि मेरे ख्याल से हर कंपनी के पास में होता है कि जो है कंपनी के पास में स्मार्ट ID कार्ड होना चाहिए, इसी तरह बैंक अकाउंट होना चाहिए महीना सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए, इसी तरह सब लोगों का नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपनी का कंप्यूटर कार्ड एक्टिव होना चाहिए, कंपनी के ऊपर में जो है कोई किसी तरह का बंदिश नहीं होना चाहिए, इसी तरह एप्लीकेंट ने किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए एप्लीकेशन न डाला हुआ हो। तो ये वो सारे नॉर्मल कंडीशन है। तो अब आप में से जो लोग वहां पर कतर में
इकामा बनवा करके रहते हैं, फैमिली इकामा बनवा करके रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कतर में काम करने का अच्छा चांस मिलने वाला है। अगर आप इसके बारे में मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो लेबर मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।